गांव के कच्चे रास्तों पर चलते हुए अहमद को हमेशा ये लगता था कि इसकी जिंदगी शायद दूसरों जैसी नहीं है। ना इसके पास दौलत थी, ना कोई बड़ा घर, ना ऊंची नौकरी, मगर इसके दिल में एक अजीब सा सुकून था जो इसे हर हाल में शुक्रगुजार रखता था। इसके वालिद अक्सर कहा करते थे, बेटा, इंसान की असल पहचान इसके अमाल से होती है, और याद रखना, अल्लाह हर नेकी का बदला देता है, चाहे दुनिया दे आना दे। अहमद ने ये बात अपने दिल में ऐसे बसली जैसे कोई चिराग अंधेरे कमरे में जल जाए। अहमद यूसी दीन अम्र तय। इसकी तनख्वाह इतनी थी कि घर का गुजारा मुश्किल से होता, मगर वो कभी शिकायत नहीं करता था। दुकान के सामने रोज एक बूढ़ी औरत बैठी होती थी जो लोगों से मांग कर अपना पेट पालती थी। ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते, कुछ इसे बुरा भला भी कह देते, मगर अहमद हर रोज अपनी कमाई में से कुछ ना कुछ इसके हाथ पर रख देता। ब्रो नसी। बूढ़ी औरत की आंखों में दुआ के आंसू आ जाते और वो कहती, बेटा, अल्लाह तुम्हें इसका बदला देगा। एक दिन दुकान के मालिक ने अहमद को डांट दिया कि वो मुफ्त में सामान ना दिया करे। अहमद खामोश रहा, क्योंकि वो जानता था कि वो जो कर रहा है वो अल्लाह के लिए कर रहा है, किसी तारीफ हासिले के लिए नहीं। इस रात वो घर आया तो इसकी माँ ने पूछा, बेटा परेशान हो? अहमद ने मुस्करा कर कहा, नहीं उम्मी, बस थकन है। मगर इसके दिल में एक लम्हे को ये ख्याल जरूर आया कि क्या वाकई इसकी नेकी कभी रंग लाएगी। इसी गांव में एक अमीर जमींदार भी रहता था जो अपनी दौलत पर बहुत नाज करता था। वो अक्सर कहता, आज के ज़माने में नेकी से कुछ नहीं मिलता, पैसा सब कुछ है। अहमद ये सब सुनता मगर खामोश रहता। वो जानता था कि असल हिसाब इस दुनिया में नहीं, किसी और जगह होना है। वक्त गुजरता रहा, दिन महीनों में बदल गए, मगर अहमद की आदत ना बदली। वो हर तकलीफ, हर कमी के बावजूद नेकी करता रहा, जैसे इसके अंदर कोई यकीन जिंदा हो कि अल्लाह देख रहा है, और जो अल्लाह देख रहा है वो कभी ज़ाय नहीं होगा। एक साल ऐसा आया जब गांव में सख्त कहत पड़ गया। बरशनवै सू रोजमू। अहमद की दुकान भी खसारे में जाने लगी, और एक दिन मालिक ने इसे काम से निकाल दिया। घर में फाकों की नौबत आ गई। माँ बीमार हो गई और दवाई के लिए पैसे नहीं थे। अहमद मस्जिद के कोने में बैठकर देर तक दुआ करता रहा। इसके दिल में पहली बार कमजोरी आई। इसने आहिस्ता से कहा, अल्लाह, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा नेकी की कोशिश की, फिर ये आजमाइश क्यों? मगर फौरन इसे अपने वालिद की बात याद आई, अल्लाह हर नेकी का बदला देता है। इसने आंखें बंद की और खुद को संभाला। इसी दौरान वही बूढ़ी औरत जिसे वो रोज कुछ देता था, कई दिन से नजर नहीं आ रही थी। अहमद को फिक्र हुई। वो इसे ढूंढते ढूंढते गांव के बाहर एक टूटे हुए झोंपड़े तक पहुंचा। वह अवशुदिदु बीमार थे। अहमद के पास कुछ ना था, मगर इसने गांव के लोगों से चंदा जमा किया, डॉक्टर को बुलाया, और कई दिन इसकी तीमारदारी की। लोग हैरान थे कि खुद भूखा रहने वाला शख्स किसी और के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। कुछ दिन बाद बूढ़ी औरत ने आंखें खोली और कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मगर मेरे पास कुछ नहीं। बस दुआ है कि अल्लाह तुम्हें ऐसा बदला दे कि दुनिया हैरान रह जाए। अहमद मुस्करा दिया, क्योंकि वो बदले की नीयत से नहीं आया था, मगर शायद आसमानों पर कुछ और ही लिखा जा चुका था। चंद हफ्ते बाद गांव में एक बड़ी गाड़ी आई। इसमें से एक मुअज़्ज़ज़ शख्स उतरा और सीधा अहमद के घर पहुंचा। अहमद हैरान रहा। इस शख्स ने बताया कि वो इसी बूढ़ी औरत का बेटा है जो बरसों पहले शहर चला गया था और अब एक कामयाब ताजिर बन चुका है। इसे मालूम हुआ कि इसकी माँ को जिसने बचाया वो एक गरीब नौजवान है जिसका नाम अहमद है। वो शख्स अहमद के सामने बैठा और कहा, मैंने जिंदगी में बहुत पैसा कमाया, मगर माँ की खिदमत ना कर सका। तुमने जो किया वो मैं भी ना कर सका। मैं तुम्हें नौकरी की पेशकश करता हूँ, शहर में मेरे साथ काम करो और अपनी माँ का इलाज भी करवाओ। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। इसे लगा जैसे इसकी दुआएं कबूल हो गई हों, मगर इसने फिर भी आजिज़ी से कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस इंसानियत निभाई है। ताजिर ने जवाब दिया, अल्लाह ने तुम्हारी नेकी का बदल मुझे जरिया बना कर दिया है। यूं अहमद की जिंदगी का रुख बदलने लगा। वो शहर गया, मेहनत की, ईमानदारी दिखाई और देखते ही देखते तरक्की करने लगा। चंद सालों में अहमद एक कामयाब इंसान बन चुका था। इसके पास घर था, गाड़ी थी और सबसे बढ़कर माँ की सेहत बहाल हो चुकी थी। मगर इसने कभी अपनी असल नहीं भूली। वो हर माह गाँव जाकर ज़रूरतमंदों की मदद करता, मस्जिद की मुरम्मत करवाता, यतीम बच्चों की तालीम का खर्च उठाता।
एक दिन वही जमींदार जो कहता था कि नेकी से कुछ नहीं मिलता, माली नुकसान का शिकार हो गया। लोग इससे मुंह मोड़ने लगे। अहमद ने बगैर किसी पुरानी बात का बदला लिए इसकी मदद की। जमींदार हैरान रहा। इसने पूछा, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो? अहमद ने सुकून से कहा, क्योंकि मुझे यकीन है कि अल्लाह हर नेकी का बदला देता है, और मैं अपना बदला इसी से चाहता हूँ, तुमसे नहीं। जमींदार की आंखें झक गईं। इस दिन इसे समझ आया कि असल दौलत किरदार है, माल नहीं। सालों बाद जब अहमद बूढ़ा हो चुका था, इसके बच्चे इससे पूछते, अबू अब की कामयाबी का राज क्या है? वो मुस्करा कर कहता, बस एक यकीन कि कोई नेकी ज़ाय नहीं जाती, चाहे वो एक मुस्कराहट हो, एक रोटी हो, किसी के लिए बहाया गया आंसू। एक रात अहमद ने ख्वाब में अपने वालिद को देखा। वो मुस्करा रहे थे और कह रहे थे, बेटा तुमने बात सच कर दिखाई। अहमद की आंख खिली तो इसके दिल में अजीब सुकून था। इसे लगा कि असल बदला सिर्फ दुनिया की कामयाबी नहीं, बल्कि वो सुकून है जो अल्लाह अपने नेक बुंदों के दिल में डाल देता है। कुछ अरसे बाद अहमद इस दुनिया से रुखसत हो गया, मगर इसकी नेकियां जिंदा रहे। गांव के लोग आज भी इसका जिक्र करते हैं, इसके लिए दुआ करते हैं और अपने बच्चों को इसकी कहानी सुनाते हैं, क्योंकि इसकी जिंदगी एक मिसाल बन गई थी। इस बात की मिसाल के वाकई सचमुच बगैर किसी शक के अल्लाह हर नेकी का बदला देता है। अहमद के दुनिया से जाने के बाद अगरचे घर में एक खला महसूस होता था, एक ऐसी खामोशी जो हर दीवार से टकरा कर दिल को मजीद भारी कर देती थी, मगर इस खला के साथ साथ एक अजीब सी रोशनी भी थी, जैसे इसके अमाल अब भी इस घर की फिजा में गर्दिश कर रहे हों, जैसे इसकी दुआएं अब भी इस छत पर साया किए हुए हों। और इसकी औलाद जब भी किसी मुश्किल में घबराती तो उन्हें अपने वालिद की वही आवाज़ सुनाई देती जो कहती थी कि घबराओ मत, नेकी कभी ज़ाय नहीं जाती, अल्लाह देख रहा है, और जो अल्लाह के लिए किया जाए वो हमेशा महफूज रहता है। अहमद का बड़ा बेटा हारिस एक दिन अपने दफ्तर में बैठा था जब एक बूढ़ा आदमी इससे मिलने आया। इसके हाथ में एक पुराना सा लिफाफा था और आंखों में नमी। इसने कहा कि शायद तुम मुझे नहीं जानते, मगर मैं तुम्हारे वालिद को जानता था। कई साल पहले जब मेरा कारोबार तबाह हो गया था और मैं खुदकुशी के बारे में सोच रहा था, तब तुम्हारे वालिद ने मुझे न सिर्फ माली मदद दी बल्कि मुझे हौसला दिया, मुझे यकीन दिलाया कि नाकामी अंजाम नहीं होती बल्कि एक नया आगाज भी हो सकती है। और आज जो मैं दोबारा खड़ा हूँ तो इसमें उनका बड़ा हिस्सा है। ये कहते हुए इसने लिफाफा मेज पर रखा जिसमें एक बड़ी रकम का चेक था और बोला कि ये रकम मैं इस यतीम खाने के लिए देना चाहता हूँ जिसकी बुनियाद तुम्हारे वालिद ने रखी थी, क्योंकि उन्होंने मुझे जीना सिखाया था। हारिस की आंखें भर आईं। इसे इस दिन शिद्दत से महसूस हुआ कि नेकी का साया इंसान की जिंदगी से आगे भी चलता है, जैसे दरख्त के मरने के बाद भी इसका साया कुछ देर जमीन पर बाकी रहता है, वैसे ही नेक अमाल इंसान के बाद भी असर डालते रहते हैं। और इसने दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह हमें भी अपने वालिद के नक्श कदम पर चलने की तौफीक दे, क्योंकि असल विरासत माल नहीं बल्कि किरदार होता है। इसी दौरान अहमद की बेटी आयशा जो एक स्कूल चलाती थी, एक दिन एक छोटी बच्ची को दाखिला देते हुए रुक गई क्योंकि बच्ची के पास फीस देने के पैसे नहीं थे। लम्हा भर के लिए इंतज़ामी उसूल इसके सामने आए, मगर अगले ही लम्हे इसे अपने वालिद की बात याद आई कि अगर तुम किसी के लिए आसानी पैदा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ते खोल देगा। इसने फौरन बच्ची को दाखिला दे दिया और ऐलान किया कि इसकी तालीम मुफ्त होगी। और हैरत अंगेज तौर पर इसी हफ्ते एक मुखैर शख्स ने स्कूल को बड़ी इमदाद दी जिससे कई बच्चों की तालीम का बंदोबस्त हो गया। आयशा ने मुस्करा कर आसमान की तरफ देखा क्योंकि इसे जवाब मिल चुका था कि नेकी वाकई लूट कर आती है, कभी इसी रास्ते से और कभी किसी और दरवाजे से। पार्ट 7 आजमाइश दोबारा आती है। जिंदगी हमेशा हमवार नहीं रहती और अहमद के बच्चों को भी एक बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ा जब शहर में माशी बुहरान आया, कारोबार मुतासिर हुए, मुलाजिमीन को निकालना पड़ा और हालात सख्त होने लगे। हारिस के साथियों ने मशवरा दिया कि फलाही काम आर्जी तौर पर रोक दिए जाएं क्योंकि पहले अपना नुकसान संभालना ज़रूरी है, मगर इसके दिल में अजीब सी कशमकश थी। एक तरफ दुनियावी मंतिक थी और दूसरी तरफ बाप की तालीम, एक तरफ खौफ था और दूसरी तरफ यकीन। एक रात वो अपने वालिद की कब्र पर गया और देर तक खामोश बैठा रहा। इसके जहन में वो तमाम वाक़यात गर्दिश कर रहे थे जब मुश्किल वक्त में भी अहमद ने नेकी का हाथ नहीं रोका था। और अचानक इसे यूं महसूस हुआ जैसे इसके दिल पर से बोझ हिट गया हो, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो कि रिस्क तुम नहीं देते,
तुम तो सिर्फ जरिया हो, देने वाला कोई और है, और अगर तुमने इसके रास्ते में रुकावट ना डाली तो वो तुम्हारे रास्ते खोल देगा। अगले दिन इसने फैसला किया कि फलाही काम बंद नहीं होंगे बल्कि जारी रहेंगे, चाहे रफ्तार कम ही क्यों ना हो। और हैरत अंगेज तौर पर चंद महीनों के अंदर हालात बदलने लगे। एक बैरूनी कंपनी ने शिराकत की पेशकश की, कारोबार में नई जान आ गई, और जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में उनका साथ देखा था वो उनके सबसे बड़े हिमायती बन गए। तब हारिस ने समझा कि आजमाइश ईमान को कमज़ोर करने नहीं बल्कि मजबूत करने आती है, और जो शख्स यकीन के साथ नेकी पर कायम रहता है वो आखिरकार सुरखरू होता है। कई साल बाद जब अहमद की औलाद खुद वालिदैन बन चुकी थी तो उन्होंने महसूस किया कि असल बदला सिर्फ माली खुशहाली नहीं बल्कि घरेलू सुकून, बाहमी मोहब्बत और दिल का इत्मीनान है। क्योंकि उन्होंने ऐसे भी अमीर लोग देखे थे जिनके घरों में बेसुकूनी थी, जिनके रिश्तों में दरारें थीं, और जिनके पास सब कुछ होने के बावजूद अंदर खला था। मगर उनके अपने घर में अगरचे आजमाइशें आती रहे मगर नफरत ने जगह ना बनाई, हसद ने जड़ ना पकड़ी, और तकब्बुर ने दरवाज़ा ना पाया। एक शाम सब घरवाले इकट्ठे बैठे थे जब अहमद का सबसे छोटा पौ मासूमियत से पूछ बैठा कि दादा अबू हमेशा क्यों कहते थे कि अल्लाह हर नेकी का बदला देता है, क्या उन्होंने खुद देखा था? कमरे में खामोशी छा गई। फिर आयशा ने आहिस्ता से कहा कि हाँ, उन्होंने देखा था। उन्होंने गुर्बत देखी मगर भूख से नहीं मरे, उन्होंने तकलीफ देखी मगर तन्हा नहीं रहे, उन्होंने मेहनत की और रास्ते खुलते देखे, और सबसे बढ़कर उन्होंने दिल का सुकून पाया। और बेटा, ये सबसे बड़ा बदला होता है। बच्चे ने मुस्करा कर कहा कि फिर तो हमें भी नेकी करनी चाहिए, और इस एक जुमले ने सबके दिलों को छू लिया, क्योंकि यही तो अहमद की असल कामयाबी थी कि इसकी सोच नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही थी। जैसे एक चिराग से दूसरा चिराग जलता है और रोशनी कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। पार्ट 9, आखिरत की उम्मीद। वक्त गुजरता रहा और अहमद की कहानी शहर से निकलकर दूसरे इलाकों तक पहुंच गई। लोग इसकी मिसाल देते, खतीब इसका जिक्र करते, इसकी जिंदगी को सब्र और यकीन की मिसाल के तौर पर पेश किया जाता। मगर इस सब शोहरत के बावजूद इसके बच्चों को मालूम था कि असल बदला वो नहीं जो दुनिया तारीफ की सूरत में दे बल्कि वो है जो कब्र की तन्हाई में काम आएगा। हर जुमा को वो सब मिलकर इसके लिए दुआ करते, कुरान खानी करते और इसके आसान सवाब के लिए सदका देते, क्योंकि उन्हें यकीन था कि नेकी का सिलसिला मरने के बाद भी जारी रहता है। और शायद यही सबसे बड़ा इनाम है कि इंसान के जाने के बाद भी इसके नाम अमाल में इजाफा होता रहे, जैसे कोई दरिया हो जो रुकता नहीं बल्कि बहता रहता है। एक रात हारिस ने ख्वाब देखा कि इसके वालिद सफ़ेद लिबास में मुस्करा रहे हैं। उनके चेहरे पर वही सुकून था जो आखिरी दिन था, और उन्होंने बस इतना कहा कि बेटा फिक्र ना करो, वदा सच्चा था। और फिर वो रोशनी में गुम हो गए। हारिस की आँख खिली तो इसका दिल शुक्र से भर गया, क्योंकि इसे महसूस हुआ कि शायद असल बदला वहाँ मिला जहाँ कोई खसारा नहीं होता, जहाँ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होती, और जहाँ हर जर्रा बराबर नेकी का पूरा पूरा हिसाब दिया जाता है। और यूं ये कहानी सिर्फ अहमद की ना रही बल्कि हर इस इंसान की हो गई जो खामोशी से नेकी करता है, जो बदले की उम्मीद लोगों से नहीं बल्कि अल्लाह से रखता है, जो मुश्किल में भी हाथ खींचने के बजाय आगे बढ़ाता है, और जो जानता है कि इस दुनिया की आंखें अगरचे सब कुछ नहीं देखती मगर आसमान की निगाह। और इस दिन उन्होंने समझा कि नेकी का बदला सिर्फ माली तरक्की या इज्जत नहीं बल्कि वो हिफाजत भी है जो नज़र नहीं आती मगर वक्त आने पर ढाल बन जाती है। ज़ुबैर के सेहत याब होने के बाद इसकी ज़िंदगी का रुख बदल गया। वो पहले भी अच्छा इंसान था मगर अब इसके अंदर एक नई संजीदगी आ गई थी। इसने फैसला किया कि वो ट्रैफिक हादसात के मुतासरीन के लिए एक फलाही इदारा कायम करेगा ताकि जो तकलीफ इसके घर वालों ने बर्दाश्त की वो किसी और के लिए आसान हो सके। इसने हस्पतालों के साथ राबते किए, एम्बुलेंस सर्विस शुरू की और लोगों को रोड सेफ्टी के बारे में आगाही देने लगा। शुरू में वसाइल कम थे, मुश्किलात ज़्यादा थीं, मगर इसे अपने वालिद की कहानी याद थी कि एक रोटी से भी नेकी का आगाज़ हो सकता है। इसलिए इसने छोटे कदम से आगाज़ किया और आहिस्ता आहिस्ता लोग इसके साथ जुड़ते गए, चंदा बढ़ता गया, खिदमात वसी होती गईं। और एक दिन ऐसा आया जब इसके इदारे ने सैकड़ों जानें बचा लीं, और हर बार जब कोई बच जाने वाला शख्स आंसुओं के साथ दुआ देता तो ज़ुबैर के दिल में एक ही जुमला गूंजता कि वाकई अल्लाह हर नेकी का बदला देता है, कभी अपनी जान बचाकर, कभी दूसरों की जान बचाने की तौफीक देकर। एक तकरीब में जब इस इदारे को एजाज़ दिया गया तो ज़ुबैर ने स्टेज पर खड़े होकर कहा कि ये सब मेरे वालिद की तरबियत का नतीजा है। उन्होंने हमें सिखाया था कि नेकी का बदला फ़ौरन ना भी मिले तो मायूस ना होना,
کیونکہ اللہ کے ہاں تاخیر ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں، اور اگر تم خالص نیت سے قدم بڑھاؤ گے تو راستے خود بنتے جائیں گے۔ کئی برس بعد جب احمد کی اولاد خود عمر رسیدہ ہو چکی تھی تو ایک دن سب خاندان والے اکٹھے بیٹھے ماضی کی باتیں کر رہے تھے۔ ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی واقعہ تھا کہ کس طرح کسی چھوٹی سی نیکی نے غیر متوقع دروازہ کھولا، کس طرح کسی معاف کرنے نے دلوں کو جوڑا، کس طرح کسی خفیہ صدقے نے مصیبت کو ٹال دیا، اور سب نے مل کر یہ محسوس کیا کہ اگرچہ زندگی میں آزمائشیں بھی آئیں، آنسو بھی بہے، نقصان بھی ہوا، مگر مجموعی طور پر دل کا اطمینان کبھی نہیں گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھروں میں محبت تھی، اولاد فرما بردار تھی، رزق میں برکت تھی، اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی تھی، اور یہ سب کسی معجزے سے کم نہ تھا، کیونکہ آج کے دور میں جہاں رشتے کمزور ہو رہے تھے وہاں ان کا خاندان مضبوط تھا، اور شاید یہی وہ بدلہ تھا جو نسلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اسی محفل میں سب سے چھوٹی پوتی نے معصومیت سے کہا کہ کیا دادا ابو ہمیں دیکھ رہے ہوں گے؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر عائشہ نے مسکرا کر کہا کہ اگر نیکی کا اجر مرنے کے بعد بھی ملتا ہے تو کن نہیں، وہ ضرور خوش ہوتے ہوں گے جب دیکھتے ہوں گے کہ ان کی لگائی ہوئی فصل آج بھی سرسبز ہے۔ اور یہ سن کر سب کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر وہ آنسو غم کے نہیں بلکہ فخر اور شکر کے تھے۔ اور یوں یہ سلسلہ چلتا رہا، ایک نیکی سے دوسری نیکی جنم لیتی رہی، ایک دعا سے دوسری دعا جڑتی رہی، ایک یقین سے دوسری امید پیدا ہوتی رہی، اور وقت بار بار گواہی دیتا رہا کہ دنیا بدل سکتی ہے، حالات بدل سکتے ہیں، لوگ بدل سکتے ہیں، مگر اللہ کا وعدہ نہیں بدلتا، اور اس کا انصاف کبھی خطا نہیں کرتا۔ اور آخرکار ہر کہانی، ہر آزمائش، ہر صبر اور ہر شکر ایک ہی سچ پر آ کر ختم ہوتا ہے کہ اللہ ہر نیکی کا بدلہ دیتا ہے۔